असली जादूगर बंगाली बाबा बैठ के हम्म। यहाँ पे अमलियात कर करके मुर्दे उखेड़ के उनकी हड्डियों के साथ और गंदे काम करता है ना, वो भी एक्चुअली में अजकार कर रहा होता है, पता है ना आपको। वो हम्म। शैतान के अजकार करते हैं, उसके अमलियात भी वैसे ही होते हैं, खुद भी गंदा होता है, अल्लाह के खिलाफ काम करना मस्त होता है जादूगर के लिए, ठीक है। उल्टे कलमे, उल्टे कुरान, उल्टी नमाजें पढ़ना, ये गंदे काम करते हैं। अचानक जैसे कहते साहब कहते जैसे ही मैंने खंजर निकाला है ना, अचानक बिस्तर से उठ गया और शैतानी कलमे पढ़ने शुरू कर दी। तो हाँ हाँ, लिटरली मैं आपको इसकी आयत सुनाता हूँ। इसकी सूरत है अल इजनास मल इजनास वमा अदरा का मल इजनास। अकल और सर के बीच में ना कंबल आ गया इनका। वो कंबल क्या है? वो कंबल है जो वो बड़े बूढ़े जो कह गए बस वही सही है। लोगों पे शैतान आता है, शैतान पे हमारी पिछली नस्लों के मुसलमान आए हैं बकायदा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है उन लोगों से बात करने का जो कि आपकी इंस्पिरेशन होते हैं, जिन्हें आप एडमायर करते हैं। आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है और साहिल अदीम साहब के साथ बात करने का मौका मिला है। ये पॉडकास्ट आई होप तुम्हारे लिए भी उतना ही फायदेमंद हो जितना मेरे लिए था। तो हम देर नहीं करते और चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। पहला सवाल मेरा ये है कि वजीफे क्या हैं? लोगों की जो ख्वाहिशें होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए वजीफे, वो वाले वजीफे जो सुन्नत से साबित भी नहीं है, जैसे 1.25 लाख दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने का, कि 1.25 लाख दफ़ा पढ़ लो और काम पूरा हो जाएगा। एक क्वांटिटी खुद ही बना लेते हैं, फिर उसको पढ़ने लग पड़ते हैं, और फिर अगर आप उन्हें करेक्शन करो या आप उनसे कहो कि इसका मुझे कोई रेफरेंस दो, तो उनके पास नहीं होता। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि मतलब दुरूद शरीफ को या फिर आयात को काम पूरा करने का टूल बना लिया हुआ है हम लोगों ने। ना कितनी उम्र हो गई आपकी? मैं 28। हाँ। पाकिस्तानी यूथ अगर वजीफे को उस तरीके से देख रहे हैं जैसे हमारी नानियों ने देखे थे ना, फिर तो मसला है। जिक्र जो है ना, जिक्र अफजल अफजल जिक्र, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह हदीस है। व अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ये हदीस है, ठीक है। हम्म। अब पीछे कोई वजीफा रह नहीं गया। अब आप बताएं कि वजीफा हथियार के तौर पे इस्तेमाल होता है ना दुनिया में, पता ना आपको इस बात का? व- अम, क्या मतलब? मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि अपनी दुआएं पूरी करवाने के लिए जो हम एज अ टूल यूज कर रहे होते हैं, मैं ये कह रही हूँ। हाँ हथियार ना, ठीक है। जो भी जी। है, किसी किसी मामले को खत्म करना हो या अपनी चाहत का कोई मामला बनाना हो, हम्म। कोई ख्वाहिश पूरी करानी हो, दुआ पूरी करानी हो, तो वो वाला वजीफा जो है ना, वो उसकी इतनी कोई मीक बोलते हैं अंग्रेजी में, मीक किस्म की कुछ एग्जाम्पल्स हैं साहबा से। वरना हम्म। जिक्र का काम ये नहीं था इस्लाम में। इस्लाम में जिक्र का काम कुछ और है, बस ये याद रखिएगा। बस क्लेंजिंग क्लेंजिंग द सोल, क्लेंजिंग योर सिस्टम, ये है असल में जिक्र का काम। अल्लाह ताला तक पहुंचने के रास्ते में ना काफी कसाफतें आ जाती हैं हमारे मामलात में, हम्म। और ऐसी आ जाती हैं कि मैं आपको क्या तफसील बताऊं उसकी। ये सवाल जो है ना, ये एक सेपरेट सेशन मांगता है, क्योंकि इसके पीछे फिर वो साइंस में आपको खोल दूंगा कि जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि जिक्र कर क्या रहा होता है। इसकी साइंस है पूरी, आपको मैं हम्म। फिजिक्स के थ्रू बता दूंगा जिक्र कर क्या रहा होता है। बिकॉज जिक्र जो है ना, अच्छा आप जिसको वजीफा बोल रही है ना, हम्म। असल में उसको जिक्र की कैटेगरी में रखेंगी तो आपको वजीफे का भी हथियार न्यूक्लियर बम बन जाएगा। हम्म। समझ रहे हैं? तो न्यूक्लियर बम का मतलब पता नहीं, एक बंदे के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और वो बैठ के छोटी छोटी मक्खियों से परेशान हो रहा हो, छोटे हम्म। छोटे मामला, तो फिर तो मसला उसके साथ है ना। उसको कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर, उसको यही नहीं पता कितनी बड़ी मशीन उसके पास आ गई है, ठीक है। अब वो जो वजीफा है ना, वजीफा, हम्म। वो लफ्ज और उसकी नफ्सियात इतनी पस्त कर दी गई है ना पाकिस्तानी आंटियों ने, अंकल ने, कि मैं आपको कैसे बताऊं कि इतना बड़ा हथियार था ये, कि इसके थ्रू कायनात के रास्ते खुल जाने थे, लिटरली असली वाले कायनात के। ये मैं इसलिए कहा अलग से सेशन करना पड़ेगा। अब मसला ये है कि वो जो लफ्ज जिक्र है ना, जिक्र, वो समझ लिया। वजीफा भी असल में अजकार ही होते हैं, ठीक है। हम्म। आपने 28 साल की उम्र में कोई वजीफा किया है बताएं?
मेरी नहीं, कोई काम पूरा करने के लिए तो नहीं, लेकिन वो जो सोने से पहले के अस्कार होते हैं, वो जो रेगुलर अस्कार होते हैं वो लेकिन किसी कोई चीज पूरी करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ ना, तो वो वजीफा थोड़ी होता है सना। यू एंड आई बोथ नो कि वजीफा क्या होता है, ठीक है। वजीफा असल में मन्नत होती है पाकिस्तान में। हम्म। पाकिस्तान में ओके। होती है ना। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि इसका कुछ है कि नहीं, हम लोग इसको मिस यूज कर रहे हैं है ना, जिक्र के अम्ब्रेला में लाएंगी तो फिर मैं बताऊंगा ना क्या चीज है, फिर तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। मगर वजीफा हमने क्या रखा हुआ है कि बच्चा पास हो जाएगा, या शादी हो जाएगी, या बेटा पैदा होगा। यू नो, वी बहुत सुनो कि क्यों वजीफे, क्या किस काम के लिए। मैंने कहा ना, न्यूक्लियर बम रख के मक्खियां मार रहे हैं हम। ठीक है, टैंक से मक्खी तो नहीं मारी जाती ना। हम्म। सो मर जाती है, उससे भी फिक्र नहीं करें, मर तो जाती है ना। कोई सोचने पे आएगा तो कहेगा हाँ तो मक्खी मारनी तो मेरी मर्जी, मैं पिस्तौल से या टैंक का गोला चला दूं, मेरा तो काम था, मेरे पास तो बस टैंक ही है। कुछ आंटी आएंगी आपके पास, वो कहेंगी भैया हम और क्या करें, हम कोई मर्द थोड़ी, हमें मसल्स थोड़ी मिले हैं, कोई फाइनेंशियल सोशल पॉलिटिकल पावर नहीं मिली हुई, तो हम वजीफे कर करके बंदे मारते हैं। ठीक है। ऐसे ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। सो इट्स एन एंगल। मैं आपको ये बता रहा हूं कि बहुत ही बड़ी ताकत है अज़कार की, हम्म। और उसके पीछे कुछ उसूल हैं, बस याद रखिएगा। और वो उसूल साइंस को भी पता है। साइंस अभी ना, कुछ पेटेंट्स हुई हैं टेक्नोलॉजी, अभी पेटेंट हुई हैं कुछ टेक्नोलॉजीज, गैर मुस्लिम साइंटिस्ट ने कराई हैं, बेस्ड ऑन एंशियंट हिस्टोरिकल एविडेंसेस दे फाउंड थ्रू द टेक्नोलॉजी ऑफ साउंड। मैं आपको मिसाल देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। हम्म। ये सेशन आपने वीडियो रिलीज करनी है दुनिया के सामने। हाँ जी, पर आप कहेंगे तो मैं काट दूंगी, मैं इसको एडिट आउट कर दूंगी। नहीं नहीं, वो कार्ड बेशक रिलीज कर दें, मगर इसकी ना मुझे फिर अब लेमैन ट्रांसलेशन किस लेवल पे करूं, अब ये एक असली सवाल है ना। वरना फतवे लग जाने आप पे भी मेरे पे भी कि ये क्या कहानियां शुरू कर दी। देखिए, मैं मगर मैं मेरी मेरी जो ऑडियंस है ना, वो मेरी तरह की बहुत डम्ब है, तो आप बहुत इजी बहुत इजी करके बताएं। ओके, चलिए मैं इजीएस्ट तरीका बताता हूँ। जो कुरान है ना, कुरान, हम्म। ये असल में इसके अंदर इतने खजाने हैं, इतने खजाने हैं कि मुझ जैसा आम आदमी कभी भी नहीं बयान ही नहीं कर सकता कि कितने खजाने। एक खजाने की किस्म पकड़ लें तो मैं ये भी नहीं बयान कर सकता कि इस खजाने के कितने अंबार हैं। ठीक है। हम्म। ये बात, ये असूल पैसे, बस ये आपके जहन में बिठा लें कि मैं जो कुछ ही बोलूंगा इससे लाप मतनाही तौर पे ज्यादा उलूम कुरान पाक में है। ठीक है। सो ठीक है। ये मत समझिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ अच्छा तो कुरान पाक इस तरह है, तो मैं कहूंगा ना कुरान एक टेक्नोलॉजी की किताब है, तो वो आपका जहन नफ्सियात में जो टेक्नोलॉजी समझ चुके हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा किस्म की टेक्नोलॉजी और कई ज्यादा गहरी नॉलेज कुरान पाक में है। ठीक है। ठीक मगर अब ये जुमला इसलिए आप तैयार कर रहा हूं आपके जहन को, ताकि आपको पता चले कि कुरान एक टेक्नोलॉजी की किताब है। अब कुरान पाक अरबी में आई है, अरबी के खास उसूल हैं, जिन उसूलों के ऊपर अरबी का जो है ना बयानिया, आपने अपने जहन के अंदर फिट करना है। उनकी जो आराब की तजवीद के जो उसूल हैं वो पूरे होने चाहिए। अगर वो आराब, तजवीद, उसके सरफ नहव पूरे आपने रखे हुए हैं, और फिर आप जिक्र शुरू करते हैं, और फिर जिस तरीके से जिक्र करने का हक है उसी तरीके से जिक्र करते हैं ना, कि आप अपने बाकी के मामलात भी दुरुस्त कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। तो अगर फॉर एग्जांपल आप फर्ज ही नहीं पूरे करते और आप तस्बीहात करते हैं, तो काम तो नहीं होने वाला। समझ रहे, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है मगर चेक बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, सही आराब के साथ लिखा हुआ है, तो पैसे तो हम्म। नहीं निकलेंगे ना। बिल्कुल नहीं। तो फराइज पूरे करने बहुत जरूरी है सना। ओके। हम्म। फराइज आपके पूरे हों, और फराइज वो वाले नहीं जो पाकिस्तानी वर्जन के फराइज हैं कि मैं जी 5 वक्त नमाज पूरी करता हूँ, तो रोजे मैंने रखे हुए हैं, तो मैं ज़कात भी दे रही हूँ। और भी बड़े फराइज हैं आपके, ठीक है, जो कि हम पूरे ही नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि हाँ यही फराइज हैं, और ये फराइज पूरे करते हैं तो बड़े बड़े फराइज मिस हो जाते हैं हमसे। ये भी फराइज हैं, इसमें कुछ शक में नहीं। जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो इस्लाम का क्या लगता है। ठीक है। हम्म। सो जो नमाज, रोजा, ज़कात, अपने तमाम तर अखलाक के मामला दुरुस्त रखे हुए उसने, उसके बाद देखता है कि वो इस्लाम की किसी मशीन का हिस्सेदार है। अगर वो इस्लाम की बड़ी मशीन का कोई पुर्जा है ना, असली मशीन का पुर्जा है,
इस्लाम पूरी दुनिया पे इंतजाम करने वाली मशीन है। हम्म। अगर उस मशीन का वो पुर्जा है और पुर्जा सही चल रहा है तो मशीन को फायदा दे रहा है। कून अनसार अल्लाह का क्या मतलब है? बन जा अल्लाह का मददगार। अल्लाह को मदद की जरूरत है? नहीं। अल्लाह हमारा, अल्लाह उस समद है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बताया था कि इस्लाम नाफिज करने की मशीन है। उसका नाम मैंने इंसान रखा है, बनी नू इंसान। हम्म। इस्लाम को नाफिज करो दुनिया के अंदर, ऐसा सिस्टम लोगों के अंदर हम आहंगी हारमनी के अंदर आए, इंसाफ रहम का मामला पूरी तरीके से चल रहा हो, लोग अल्लाह तक पहुंच रहे हो। ठीक है। सो आप उस मशीन के अगर हिस्सेदार हैं तो आप फराइज पूरे कर रहे हैं। आप समझ रही मेरी बात? बिल्कुल। तो जो ये बेसिक अमूर है ना, मेरिट है, जो नमाज कलमा रोजा ज़कात हज, तो ये तो मेरिट है हमारा। इसके ये तो करके हम इस्लाम में एंटर हो जाते हैं, मगर इस्लाम में एंटर होते ही काम करना पड़ता है ना। तो हम्म। जब भी आपको कहे ना यार ये साहिल मियाँ जो है ना ये कोई नई बातें बता रहे हैं, इस्लाम 5 बुनियाद, अब बुनियाद तो नहीं होती ना, बिल्डिंग बिल्डिंग की बुनियाद को बुनियाद किसी वजह से कहा जाता है, और बिल्डिंग और इमारत किसी वजह से इमारत कहा जाता है। हम्म। इस्लाम पूरी एक आलीशान इमारत है, उसकी बुनियाद वाकई ये 5 चीजें हैं। मगर खाली बुनियाद बना के मैंने क्या करना है? हम्म। मुझे तो सर्दी गर्मी से नहीं बचा सकेगी बुनियाद। मुझे तो खाली बेसिक्स जो है ना, जो वो नहीं पूरी हो रही, खाली बुनियाद लगा के बैठ गया हूं मैं। मुझे पूरा का पूरा इंतजाम करना है, उसको नाम इस्लाम है। सो आप अगर वो दीवार नहीं बन रही, छत नहीं बन रही, आप उस इमारत की जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी का हिस्सा नहीं बन रही, तो खाली हम्म। बुनियाद पूरी कर रही हैं आप, तो फिर आप मसले में हैं। हम्म। बुनियाद तो व्हील चेयर पे बैठी हुई आंटी भी पूरी कर सकती है सना, 95 ईयर ओल्ड। हम्म। आप में और व्हील चेयर वाली आंटी का इस्लाम एक जैसा तो नहीं हो सकता ना सना, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। बिल्कुल। ठीक है। कलमा जी व्हील चेयर पे बुजुर्ग माजूर आंटी भी पढ़ सकती है और सना भी पढ़ सकती है। नमाज जी हाँ, व्हील चेयर पे बुजुर्ग माजूर आंटी भी पढ़ सकती है और सना 28 साल की भी पढ़ सकती है। जक़ात वो भी दे सकती है, हज वो भी कर सकती है। आप मुझे बताएं फिर आप में और उसमें उसके इस्लाम में क्या फर्क हो? हमें क्यों अल्लाह ने ताकत दी? आपको पता है ना सना, आपसे और मेरे से पहला सवाल क्यामत वाले दिन क्या होना है? हम्म। जवानी कहाँ गुजारी? फिर जब अल्लाह ने तुझे ताकत दी थी सना, अभी 28 साल की सना ने क्या किया, ये पहला सवाल हो ना इस वक्त जो आप कर रही हैं। मुझे नहीं हम्म। पता आपका इन्फ्लुएंस कितना है, मगर अगर 10 बंदे भी है ना, तो पहला सवाल उन्हीं 10 बंदों का है, ताकत किधर तुझे ताकत दी थी? जवानी ताकत को कहते हैं ना, और क्या कहते हैं? ठीक है। सो बिल्कुल। किधर किधर सर्व कर दी तुमने ताकत? नबी इस्लाम ने कहा बेहतरीन इबादत जवानी की इबादत है, और हमें इबादत का मतलब ही गलत बता दिए कि बस हम्म। सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत है। ठीक है। इबादत उस इमारत को बनाना है, इस्लाम की इमारत को बनाना है, जिसमें पूरी दुनिया आके रहेगी। वो पूरा का पूरा हॉस्टल सिस्टम, हम्म। समझ रहे? हम्म। जिसमें एजुकेशन की लाइब्रेरीज भी हैं और रहने के इंतजाम, ये पूरी इमारत है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है। सो ये आप उन फराइज को समझ जाएंगे ना जब आप, कि आप इमारत की दीवार हैं या छत हैं या खाने के अमूर हैं या पीने के अमूर हैं या पढ़ने के अमूर हैं, कहीं ना कुछ तो हिस्सा है ना, इस्लाम का हिस्सा बन रही हैं आप। ठीक है। हम्म। तब जाके शुरू होते हैं अजकार की अगली मंजिल, अजकार है। हम्म। आप समझिए आप बात की, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने फर्ज छोड़े हुए हैं ना, तो जिक्र से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप फराइज पूरे कर रही हैं और आप बिगर सिस्टम और बिगर पर्पस के साथ अटैच हैं, और रोज आपको पता होता है मैं कौन सा पुरजा हूं और हम्म। मेरे चलने से मशीन में क्या अफादियत आती, हम्म। तब आप जिक्र करती हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू हो जाते हैं। और तब मैं बताऊंगा वो वाले असूल पूरे करने हैं कि आपकी तजवीज दुरुस्त हो, टाइमिंग दुरुस्त हो आपकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं क्या अब आपको इतनी मिसालें दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हम्म। अब जब सहाबा अज़कार करते थे ना, तो वो मिशनरीज थे, वो इस्लाम के, वो एक एक सहाबी इस्लाम था, एक एक सहाबी इस्लाम था। वो जब जिक्र करते थे ना, वो पूरी पूरी इमारत था वो बंदा, हम्म। रज़ी अल्लाह अन्हु। वो जब जिक्र करते थे तो वो दुनिया हिल जाती थी, लिटरली दुनिया हिल जाती थी, लाइक पॉलिटिकल सिस्टम्स हिल जाते थे। हम्म। ताकतें खत्म होती थी उनकी, ताकतें खत्म होती थी उनके अंदर, म्यूटनी शुरू हो जाती थी। ताकतें खत्म होने का ही मतलब है, यहाँ पे जिक्र होता था तो अल्लाह का जिक्र। ठीक हम्म। है। तो ये समझ लें कि जितना एक आम सा 2 नंबर मगर असली जादूगर बंगाली बाबा बैठ के हम्म। यहाँ पे अमलियात कर करके मुर्दे और खेड़ के उनकी हड्डियों के साथ और गंदे काम करता है ना, ठीक है, वो भी एक्चुअली में अजकार कर रहा होता है, पता है ना आपको?
वो हम्म। शैतान के अज़कार करते हैं, उसके अमलियात भी वैसे ही होते हैं, खुद भी गंदा होता है। हम्म। ठीक है, अल्लाह के खिलाफ काम करना मस्ट होता है जादूगर के लिए। ठीक है, उल्टे कलमे, उल्टे कुरान, उल्टी नमाजें पढ़ना, ये गंदे काम करते हैं। मैं हम्म। आपको क्या तफसील बताऊं, जरा गूगल कीजिएगा। मैंने तो काफी सारे जादूगरों के इंटरव्यू लिए हैं कि आपकी टेक्निक्स क्या है भाई। तो पता चला टेक्नोलॉजी वही इस्तेमाल हो रही है, टेक्नोलॉजी वही इस्तेमाल हो रही है, हम्म। मगर एटम बम है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, उससे एटम बम बनाएं या न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर लें। ठीक है। हम्म। सो आप वो भी सना साउंड को ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम्म। भाई फिजिक्स, हम्म। फिजिक्स समझ आ रही है। वो साउंड जो है ना वो वेव क्रिएट करती है, हम भी सब की सब वेव्स हैं, क्योंकि हर एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन असल में वेव है। ये सब साउंड के थ्रू अपनी शेप और अपने फंक्शंस को मॉड्यूलेट करते हैं। हम्म। समझ रहे हैं? तो हम्म। जिक्र जो है ना वो साउंड है, साउंड की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है, और फरिश्तों का पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिक्र से। हम्म। ठीक है। हम्म। और जादूगर भी, ये 2 नंबर पार्टी भी, ये शैतान के सिस्टम को, शयातीन को ट्रिगर करते हैं साउंड से। ये भी इनके भी मंत्र होते हैं। वो खुद, वो इब्लीस सम- खुद आके बताता होगा। ना सिर्फ बताता है बल्कि काम भी करने के लिए नाफिज करता है शयातीन। अल्लाह ताला ने यही तो कहा है कि एक ये हैं शयातीन। अल्लाह ने हम्म। एक शैतान बनाया, हम सबको पता है, हम्म। इबलीस। तो हम्म। अल्लाह शयातीन क्यों बोल रहे हैं? सूरह बकरा स्टार्ट ही हो रही है शयातीन शयातीन। ये हम्म। कौन है? ये पूरा सिस्टम है। हम्म। ठीक है। और अल्लाह ताला का भी एक सिस्टम है जिसमें अल्लाह के वली, अल्लाह ताला के वो वाले आ, बंदे जो कि अल्लाह के सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जैसे सहाबा कराम थे। ठीक है। हम्म। वो जब अपना पूरा काम पूरा कर रहे होते हैं ना, तो उनके थ्रू ये टेक्नोलॉजी एक्टिवेट की जा सकती, उस काम करने, फराइज पूरे करने के थ्रू। और इनके भी गंदे कामों के थ्रू वो वाली टेक्नोलॉजी। ये एक झूठा नबी आया था। झूठा नबी का मतलब है असल में, मतलब फिर साहबी ने जाके कत्ल किया उसको। हम्म। साहबी कहते हैं कि जब मैं उसके कत्ल करने गया तो वो अकेला सोया हुआ था अपने बेडरूम में। जब मैं गया हूं तो रात, डेड एट नाइट गए थे, असैसिनेशन मिशन था। हम्म। और किसी को कहते हैं, साहबी कहते हैं, मैं इतने खामोशी से गया था कि मुझे खुद भी अपनी आवाज नहीं आ रही थी पैरों की, और बिल्कुल। और ये रात को 2-3 बजे का टाइम होगा उस वक्त, इतने बिल्कुल आखिरी पैर, थर्ड पैर, तीसरे पैर में कहते हैं मैंने एंट्री की है। और ये मियाँ बीवी लेटे हुए थे बिस्तर में, खराटे भर रहे थे, पूरी तरह खराटे ले रहे थे। अचानक जैसे ही कहते, साहबी कहते, जैसे ही मैंने खंजर निकाला है ना, अचानक बिस्तर से उठ गया और शैतानी कलमे पढ़ने शुरू कर दी। अस्तगफुरुल्लाह। ठीक है। हम्म। अब ये कौन था? ये वो झूठा नबी था जो कि लोगों को कह रहा था मेरे ऊपर भी वही आती है और किताबें सुनाता, अल्लाह की आयतें, अपनी तरफ से अल्लाह की आयतें सुनाता था। हम्म। ठीक है। तो शैतान भी वही करता है, याद हम्म। रखिएगा। ठीक है, साहबा ने कहा इस पे शैतान वही करता है। कुछ जो इसके फॉलोअर थे ना, जिस तरह वो कादियानी नहीं है, हम्म। इस तरह उस वक्त इसके भी फॉलोअर थे। तो इसके फॉलोअर को भी पता था कि यार ये गेम गेम डालता है। तो ये पता है क्या कहते थे इसके फॉलोअर? क्या कहते थे इसके फॉलोअर? कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो दिल पे कुरान आता है, हमारे नबी के पेट पे आता है, क्योंकि इसकी जितनी भी आयतें आती थी ना, खाने पीने की आयतें आती थी। तो हाँ हाँ, लिटरली मैं आपको इसकी एक आयत सुनाते हैं। इसकी सूरत है अल इजनास मल इजनास वमा अदरा का मल इजनास। उफ। इजनास तो ना सब्जी तरकारी। ठीक है। इस तरह की 8-9 इसकी सूरतें इसके ऊपर नाजुल। ये शैतान इस पे कर रहा था। इसको बस, इसका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। जैसे आपको मैं अब क्या नाम बताऊं, टीवी पे बड़े आते हैं, इनको पता ही नहीं होता उनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो यह आपके पब्लिक फोरम में ना, आपके 1-on-1 सेशन होता ना, तो मैं आपको असल में नाम बताता बीमारियों की जो स्टेज पे बैठी हुई इस वक्त, पॉलिटिकल एरिना में भी और टीवी पे भी। तो इस तरह की बीमारी को शैतान बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है, और वो कन्विंस हो रहा था कि मैं, जैसे ये गुलाम अहमद कादियान मुसलमान स्कॉलर था, आपको पता है, हम्म। बस नफसियाती मसला था, शैतान ने कन्विंस किया। बस कहता भाई मेरे पे आयतें आती, मेरे पे वही आती। और कौन वही आता देता है? सोचे था, गोरा बच्चा। ठीक है, पीटर नाम का बच्चा इसके पास आता, गोरा। वो इसको मलका विक्टोरिया की तारीफें करके वही करता होता था। ठीक है। तो शैतान भी ये काम करता है। अब मैं हम्म। क्यों, अब तफसील में क्यों जा रहा हूं आपको, आपको मैं बताने इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी को समझें। मैंने अभी IMS एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, उसमें साउंड एंड एनर्जी का चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है कि भैया अल्लाह ताला ने साउंड को एज चैप्टर बताया। मैं इसको मिसाल देता हूँ। आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा है ना? दाऊद अलैहिस्सलाम, हाँ जी। ये नबी है, नबी दाऊद अलैहिस्सलाम। जी जी। ठीक है। हाँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद साहब ना। जी।
दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आपने सुना होगा कि परिंदे उड़ के आ जाते थे, वो जब किरात करते थे तो उनकी इतनी कोई पुरसोज आवाज थी। हम्म। यस। और उस पर भी तो लोगों ने कहा था कि वो गाने गाते थे, इन लोगों ने। यस, हाँ हाँ, कहने नहीं, वो गांधी साहब ने तो म्यूजिक भी वहीं से प्रूव करवाया। ठीक है। जी। तो ये नहीं कोई देख रहा, क्योंकि ये अपने ना उस कंबल को ना सर से उतारना नहीं चाह रहे, जो वो अकल और सर के बीच में ना कंबल आ गया इनका। वो कंबल क्या है? वो कंबल है जो वो बड़े बूढ़े जो कह गए बस वही सही है। वो भाई बड़े बूढ़ों को नहीं पता था, हमें पता चल गया है कि टेक्नोलॉजी क्या चीज होती है। हमारे आपके भी बड़े बूढ़े हमारे साहबी थे, उन्होंने बताया हमें। ठीक है, जी। लिख लिख के। हम्म। ये हजरत दाऊद जो किरात करते थे, और ये कहते हैं ना म्यूजिक थे, बेसिकली हजरत दाऊद के पास मौजूदा साउंड का था। हम्म। ओके, गौर से समझें, क्योंकि हजरत दाऊद साउंड के थ्रू एक ऐसा काम करते थे जो कि हमें कुरान और हदीस दोनों से पता है क्या, कि वो उनके हाथ में मेटल आता था तो मेटल को पिघला लेते थे, लोहा नरम हो जाता था। साउंड से। ओके, साउंड, क्योंकि उनके पास साउंड का वो था। अब हम्म। साउंड से नहीं, ये नहीं लिखा हुआ साउंड से, मगर ये हम्म। दोनों चीजें अलग अलग जगह लिखी हुई है। हमें पता है साउंड की, उनके पास साउंड को पूरी तरीके से काबू कर चुके हैं, वो हर हम्म। चीज समझते हैं साउंड की, और मेटल को वो उठा रहे हैं। और फर्स्ट टेम्पल उन्होंने बनाया, ये भी पता है हम्म। हमें। हम्म। और जो फर्स्ट टेम्पल उनके बेटे ने, जब सेकंड टेम्पल बनाना था या थर्ड, या सेकंड टेम्पल के भाई हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो हजरत सुलेमान ने कहा कि साउंड नहीं, आप जो जो बंदा साउंड लेस, ईंट पे ईंट रखने की आवाज नहीं आएगी, ठेका दे रहा हूं, जो भी कंपनी ये वाली कंडीशन पूरी कर सकती है उसको मैं बताऊंगा, आओ आके टेम्पल बना लो। हम्म। सोचें, हजरत सुलेमान साउंड की ऊपर अपने वालिद साहब से ट्रेन हुए हैं अलैहिस्सलाम से। हम्म। उनको तो पता है कि भैया देयर इज समथिंग विच इज ऑलरेडी इन बैलेंस नाउ, वी कैन नॉट क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ ए sound which is going to create some wave which is going to disrupt the already set up equation by Daud alayhi salam. Okay, हम्म। so वही हुआ, फिर उलमा ने ही कहा कि वो फिर दजाल ही आया था, उसने वो बनाई, बाकायदा साउंडलेस कंस्ट्रक्शन की है सेकंड टेम्पल की, और वो उसमें गया और फिर वो गायब हो गया। अब मैं कहाँ से बात चली थी कहाँ निकल गई सना, आपको पता है असल में कहानी जिक्र की है। हम्म। जिक्र असल में साउंड की टेक्नोलॉजी को यूज करता है, और साउंड जो है वो अल्लाह ताला का गिफ्ट है, अल्लाह ताला ने उसके थ्रू इतने काम कराए हैं। अब खुदाई करके साइंसदान पहुंचे हैं कि भाई जितने भी मेजर सिविलाइजेशंस पहले गुजरी हैं ना, उनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, और उन्होंने जो जो कंस्ट्रक्शंस कर छोड़ी है ना, वो साइंस नहीं कर सकती। जैसे पिरामिड्स नहीं बना सकते, गोबेकली टेपी नहीं बना सकते, ठीक है, हम्म। मायंस नहीं बना सकते, इंडोनेशियंस नहीं बना सकते, हो चाइनीज 20-20 हजार साल पहले ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना गए हैं, और वो जो एस्ट्रोनॉमिकली करेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, उनके पास हम्म। एस्ट्रोनॉमी का इल्म कहां से आया? उनके पास लोकल जियोग्राफी का इल्म कैसे आया कि अपने आप को नॉर्थ से अलाइन करके बैठे हुए हैं? उनके पास वो वाली फिजिक्स का इल्म कैसे आया? वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहां से आई जो इतने 70-70 टन पत्थर, 2.5 लाख 25 लाख पत्थर एक बिल्डिंग के अंदर इकट्ठा किया? एक एक बिल्डर एक अंदर पिलर 700-700 टन का भी पिलर भी है उधर, हम्म। वो हवा में 350 फुट की ऊंचाई पे पड़े हुए वो पिलर, वो कैसे उठा के ले गए? हमें पता है वो साउंड के थ्रू लेके गए। ओके, और ये सिर्फ कियासा राय नहीं है, इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिस्टिक स्पेकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहां से आती है? वो हमें कुरान पाक बता रहा है। कैसे बता रहा है? जब हज़रत सुलेमान ने कहा ना कि सबा का तख्त कौन लेके आएगा, हम्म। ठीक है, तो हम्म। कुरान पाक की आयत बता रहा हूँ ना, मैंने कौन सा इस पे वो तावीलात की हुई है। हम्म। जिन ने कहा, अफरीत था ना जिन, जी। ठीक है, अफरीत ने कहा हम साउंड तो नहीं इस्तेमाल करते, हम एक और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। जिन ने कहा चले जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो, ठीक है, हम्म। करते हैं वो भी, क्या पता साउंड ही करते हो, बस जो भी करते हैं वो। उसने कहा कि या रसूलुल्लाह, हज़रत सुलेमान से कहा आप जहां बैठे हुए ना, खड़े होंगे ना जितनी देर लगती उससे पहले मैं तख्त ले आऊंगा। हम्म। तो साथ एक आदमी खड़ा हुआ था उन्हीं के दरबार में, और उन्होंने कहा, उस बंदे ने कहा कि या रसूलुल्लाह, आप ये जिन भाई साहब बड़े स्लो हैं। वो तख्त आपको पता है कितना बड़ा तख्त है? जी। वो एक, हाँ, यस, सो यू नो इट्स अ बिग बिग बिल्डिंग हियर। बिग जी। बिल्डिंग इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वेयर, इथियोपिया टू वेयर, जेरूसलम। हम्म। इथियोपिया टू जेरूसलम एक बिल्डिंग शिफ्ट होने लगी अभी। हम्म। और एक भाई साहब का दावा है जिनका कि आप खड़े में बैठे में खड़े होंगे तो तख्त आपके पास। हम्म। सो खाली ये दावा ही पूरा कर दे कोई फिजिक्स वाला, सोचें कुरान किधर लेके जा रहा है। हम्म। उस बंदे ने कहा कि आपने जो आंखें खोली हुई है ना, पलक झपकेंगे उससे पहले आएगा।
इतनी हम्म। टेक्नोलॉजी है मेरे पास। दो टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन किस स्टैंडर्ड पे हो रहा है, चेक करें। हम्म। फिर सलमान ने कहा ठीक है। अफरीद से कहा, जिन से कहा कर सकते हो बीट, तो अफरीद ने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत तेज है भाई, ये नहीं कर। अब देखें, दोनों को पता था एक दूसरे का। ये हम्म। वाकया कुरान पाक में एक और जगह पे भी हुआ हम्म। कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी कंपेयर होती है। वो कैसे कि अब ये देखें, गैर नबी है ना दोनों, इसलिए मैं हम्म। इसको टेक्नोलॉजी के लफ्ज बोलूंगा, किसी को कुछ अचंबा नहीं होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों के पास खड़े हुए थे, जब फिरौन ने कहा ना ले आओ तुम भी जो कुछ लेके आते हो, हम्म। ठीक है, हम भी अपनी टेक्नोलॉजी दिखाएंगे, तो हमें ये बताया गया है कि उन्होंने सिर्फ आंखों के ऊपर शोभदा किया था। उन जादूगरों ठीक ने। है, या हम्म। और वो अजदहे निकाले उन्होंने दो। हम्म। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा तू असा फेंक, हम्म। ठीक है, और असा फेंकी तो असा असल में अजदा अजदा बन गया। हम्म। और उन जादूगरों ने इस टेक्नोलॉजी को रिकग्नाइज कर लिया कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से हमने सांप बनाए हैं ना, ठीक है, हम्म। हमने जिस तरीके से असल में सांप बनाए, वो टेक्नोलॉजी हमें पता है कि वो वाली कैपेबिलिटी नहीं रखती, उस तरह का सांप और अजदा नहीं निकल सकता जिस तरीके से इसने निकाल लिया। जी। मुझे एक क्रिकेटर ने, मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ सर, आपको नहीं पता, आई प्ले एक्सट्रीम क्रिकेट, ठीक है, अब तो हम्म। मैंने छोड़ी हुई है काफी अर्से से, मगर एक जेन्युइन बैट्समैन दूसरे जेन्युइन बैट्समैन की टेक्निक को देख के बता रहा था कि यार ये शॉट में नहीं खेल सकता भाई, ये हम्म। एक नेचुरल है इसके अंदर। ठीक है, एक स्विंग बॉलर को पता होता है कि ऐसे वसीम अकरम वाली स्विंग मैं नहीं करा सकता। हम्म। मैं तो खैर बॉलर हुई नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये ना हो कि कोई सुनने वाला समझे कि मैं अपने आप को कोई बॉलर समझता हूँ, वसीम अकरम की गलती निकाल रहा हूँ, नहीं। हम्म। मगर एक कंटेम्परेरी ही बता सकता है कि अगले कंटेम्परेरी की असल में शान क्या है। ठीक है, हम्म। मैं और आप इकबाल की शायरी के ऊपर ना, चले खैर शायरी तो मेरे खून में, मेरे घराने में है, मैं शायरी के ऊपर कमेंट कर सकता हूँ, मगर एक आम आदमी बैठ के शायर इकबाल, अल्लामा इकबाल की शायरी के क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है, या फिर उसकी तारीफ भी कर रहा हूं ना, तो उसको नहीं जचती। एक शायर जब दूसरे शायर की गलती निकालता है या तारीफ करता है ना, तब बात बनती है। जो आपकी असली इज्जत होती है आपके कंटेम्परेरीज में होती है, क्योंकि आप वो उसी समंदर में उसी डेप्थ में गोता लगा रहे थे, वो कहते हैं नहीं ये हमसे काम नहीं हो सकता जो ये आप कर रहे हैं। सो हम्म। उनको पता होता गेम क्या है और ये बेहतर खेल रहा है, ये जादूगरों को पता था, इसलिए क्या किया जादूगरों ने, पता आपको पता ना, उसी सजदा कर वक्त, लिया। उसी वक्त उन्होंने कहा हम्म। भाई ये काम, ये दो नंबरी नहीं है हम्म। भाई, दिस इज वाकई। बियॉन्ड। यही अफरीत ने भी किया, सर सलमान के नहीं भाई ये काम वो हम्म। किसी और लेवल का है। तो हजरत सुलेमान ने उस बंदे से कहा "ये कैसे किया तूने"। हम्म। जिन्नों के पास तो हजरत सुलेमान को पता है कौन सी टेक्नोलॉजी है ना, तू तो आम तो इंसान है, मतलब है इंसान के पास कहां से लाया। तो उसको अल्लाह ताला ने, हमें कुरान ने बताया कि उसने क्या जवाब दिया कि भाई मेरे पास किताब का किताब का इल्म है। इल्म। किताब का इल्म, वो कौन सी किताब थी? वही तो कह रहा हूं कि ये जुमला हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हमें बताया, जब उन्होंने कहा कायनात का कोई भी सवाल ले मुझे कुरान से जवाब दे दूंगा। तो हम्म। लोगों ने कहा क्या इल्म है, उन्होंने कहा अल्लाह ताला की किताब का इल्म है मेरे पास। हम्म। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी वही है, हम बस देख ही नहीं रहे कुरान पाक को, हमने बस सिर्फ और सिर्फ वो जो है ना सवाब इकट्ठे करने हैं। हमने असली सवाब क्यों नहीं पकड़ना जो कि अल्लाह ताला के मकसद को पूरा करने का। सो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि मैं जब भी आपकी एज के लड़के लड़कियों से बात कर रहा होता हूँ ना, तो आपको नहीं पता मैं कितना लालची हूं कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए ना, यू हैव नो आइडिया जितनी चेंज आप लेके आ सकते हैं ना। अंकल आंटी ने जो करना था कर दिया, आपको ही पता है मुझे पता, हमें जमीन हम्म। दोज कर दिया। ठीक है, हम्म। आई आई कैन नॉट एक्सप्लेन डैमेज किस लेवल पे किया गया मुसलमानों से। आप तो, आप किस मुल्क में, पोर्टुगल में आप, ठीक है, जी। आप तो बेहतर तरीके से जानती हैं, मैं भी बाहर रहा हूं ना, मुसलमानों को कहीं से भी कोई क्रेडिबिलिटी के करीब भी नहीं समझता। मोस्ट रिपल्सिव कम्युनिटी है मुसलमान। क्यों, ऐसे उनको ही है। पता है मौका मिलेगा छुरी फेर देंगे। हम्म। इखलाकियात जीरो, ईमानियात जीरो, क्रेडिबिलिटी, साइंस, रैशनल, लॉजिक, मंतक जीरो। कहा ये क्या हुआ है, एटलीस्ट काम, बड़े काम करते फेल हो जाते, छोटे काम करते फेल हुई है पिछली कौमें, हमारी हमारी नस्लें। हम्म। तो हमारे शैतान ने जिम्मा उठा लिया था पिछली नस्लों से मुसलमानों को, उसने कहा था यार हम तो सीखते हैं इनसे। शैतान ने भी कहा कि हम तो सीखते हैं इनसे। लोगों पे शैतान आता है, शैतान पे हमारी पिछली नस्लों के मुसलमान आए हैं बकायदा।
शयातीन ने जाके कहा है कि यहाँ पे लोकल पाकिस्तानी लग गए, हमें जुड़ गए आके, हमें हमें लड़ गए। शैतान भी कहता है भाई ये वाली बला नहीं है, इतना भी नहीं अब मेरे अल्लाह ताला से कोई मिसाइल यहाँ पे अब पाकिस्तानी मुसलमान आ जाए। इस लेवल के इस लेवल के मसाइल है हमारे। उन नस्लों ने क्या कुरान पाक रिप्रेजेंट करना था। मैं तो बहुत खुश हूं कि ज्यादातर पिछली नस्लें कुरान से इसलिए दूर थी, तो ये फायदा हुआ गोरे को ये नहीं पता चला कि ये कुरान पाक के मानने वाले हैं, ठीक है। वरना अगर हम ये कुरान कुरान कर रहे थे तो लोगों को पूरी तरह गारंटी कर देते कि कुरान की तरफ कोई नहीं आएगा। अब एटलीस्ट आपकी नस्ल जो है ना सना, यू आर माई होप, आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ। ये छोटा मामला नहीं है सना। एक तो आपको अल्लाह ने वो वाली फरासत दी है कि जिसके थ्रू आप ये बातें समझ सकती हैं। दूसरा, अल्लाह ने आपको ताकत दे दी है, लोग आपको सुन रहे हैं। एक बात मैं आपको पहले बता दूं सना, आप माने या ना माने, ज्यादातर लोग लड़कियों के इन्फ्लुएंस यूट्यूब, इंस्टा, वरेवर वेरेवर यू हैव योर इन्फ्लुएंस, इसलिए आते हैं क्योंकि आप लड़की हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप मुसलमान हैं, आप क्रेडिबल हैं, या आप वो हैं, लॉजिकल हैं, नहीं। बिल्कुल, ये तो ज्यादातर पाकिस्तानी आपकी आवाज सुन के आया कि फीम, आपको तो 50,000 रिश्ते पर वीक आते होंगे। 100% ऐसे ही आवाज के लिए आते, दैट्स ट्रू। या तो आपको समझना चाहिए कि your actual objective should be to find those people and influence that part of the brain। छोड़ people को छोड़ दें, ये मेरी गलती है, जुमला यानी, लेकिन नफ्सियात ना कहीं और ले जाऊं। आपने दिमाग के उस हिस्से के ऊपर जोर डालना शुरू करना है कि जिस हिस्से से इस्लाम का कनेक्शन लगा, मतलब मकसद का कनेक्शन लग सके, ताकि इनको एहसास हो, अपने ऊपर शर्मसार हो। पाकिस्तान का जो लड़का मुसलमान है ना, उसकी फैसिनेशन अगर रिकॉर्ड कर ली जाए ना, और उसे कहा जाए ना कि बेटा इस वक्त जो तेरे 30 साल में हालात हैं, 35 साल में, 25 साल में जो तेरे हालात हैं, जो तेरी दुआएं और तेरी फैसिनेशन, तेरी तगदो है, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और तेरा बेटा जब 15 साल होगा उसको दिखाऊंगा तेरा बाप ये था, तो खुदकुशी करके मर जाएगा। क्या किसी बाजवा ने वीडियो बनाई होगी इमरान खान की? मैं बता रहा हूँ, जो ये गंदगी हमारे दिमागों में है ना, जिसको हम हीरो भी समझ रहे हैं इस वक्त, कि मैंने 4 शादियां करनी है, मैंने पैसे इतने बनाने हैं, मैंने, और क्यों बनाने हैं ये भी पता है उसको। ये उसके ये इतना इतना गंदा मकसद है इसके पास, इतने अपने लो स्टैंडर्ड पे है कि अपने बेटों के सामने शर्मिंदा हो जाएगा, ठीक है। इसका लड़कियों मतलब का है भी कि जो यही हाल है। सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियों का भी यही हाल है। उनकी जिंदगी का मकसद वो बस वही है, शादी और बच्चे, दैट्स इट, और मर जाना बाद में। इससे ज्यादा वाहिर वो भी आप नहीं लड़की है सोचते। ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपका इन्फ्लुएंस नेचुरली इसलिए ज्यादा होना है क्योंकि आप लड़की हैं, ठीक है। हम्म तो आपका इंडिकेटर ये होना चाहिए कि अगर खवातीन जो है ना, खवातीन वो आपके इन्फ्लुएंस में आ रही है, तो अगर खवातीन आपके इन्फ्लुएंस में आ रही, तो ये आपका एक रिलेटिवली मोर सक्सेसफुल मॉडल है। तो बच्चियों को इन्फ्लुएंस करना सीखो, और स्पेशली इन द एज बिटवीन 12 and 18, वो आपकी टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, हम्म ओके। अगर वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रही है ना, तो बाकी के जितने भी पाकिस्तानी मर्द हजरात इस वक्त रिश्ते के लिए लाइन में आपके खड़े हुए हैं, वो एक प्राइस है, प्राइस टू बी एन इन्फ्लुएंसर। आप अपना फोकस उधर रख के टारगेट कंटेंट वहां पे बनाना शुरू कर दें। हम्म अगर बच्चियों ने आईक्यू ले लिया ना कि अगर सना कर रही है ना, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है पीपल आर मिमिकिंग यू, गर्ल्स आर एक्चुअली मिमिकिंग यू, कि वो आप जैसी बनना चाह रही है। आपने अगर उनको उधर पहुंचा दिया ना, इसको चैनल कर दिया, इस फैसिनेशन को, कि मैंने सना बनना बड़े होके, और वो उस जगह पहुंच गई ना कि जहां पे उनको अल्लाह और उसके रसूल की यू नो मार्फत मिल रही है, और उनकी सेंस उनको बड़े मकसद की तरफ लेके जा रही है, तो आपका काम हो गया। फिर बेशक आते रहे जितने भी शौकीन मिजाज मर्द हैं, जो कि सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सना की आवाज पसंद है उनको, और आई डोंट नो, मे बी यू आर ऑन वीडियो और नॉट वीडियो, और नॉट नो वेदर यू डू वीडियो और नॉट, आई ठीक है। डोंट। सो ओके, वेल दैट्स अ गुड जॉब। हम्म सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास है ये अपॉर्चुनिटी। एक तरह एनालिटिक्स किया करें कि लड़कियां कितनी हैं, और वो क्या पूछ रही हैं आपसे, आईक्यू चेक करती रह करें अपनी अपनी इस फॉलोअरशिप का, और आपको वहां से पता चल जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। ठीक है। आजकल लोग बहुत कहते हैं कि डोंट जज किसी को, अगर कोई करेक्शन कर दें। कोई अब लेट्स से कोई 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 शादी पे डांस कर रहा है, बहुत उसने आजकल बहुत चला हुआ है, शादियों पे बहुत डांस हो रहे हैं। तो वहां पे अगर आप उन्हें बोलेंगे कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, तो वो
आ जाते हैं कि डोंट जज, उसकी शादी है, वो जो मर्जी करे, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। तो इस पे मुझे था कि ये चीज कहाँ से आ रही है, डोंट जज। और अगर हम जजमेंट नहीं करते, मतलब इसमें जजमेंट कहाँ पे, अगर हम जजमेंट ना करें तो फिर हम किसी चीज को, बुराई को रोक नहीं पाएंगे। मेरा ये सवाल था मेरा। जजमेंट का मतलब, जजमेंट ऑफ मैन जो है ना वो नहीं कर सकते आप। जजमेंट ऑफ बुराई तो करना इस्लाम है। बुराई को बुराई नहीं मानेंगे तो फिर सबसे कम दर्जा है कि आप खाली खाली जज ही कर रहे हैं। दिल में बुरा जानना क्या होता है? हम्म। जजमेंट होती है ना। तो आप बंदे को नहीं जज करते कि ये दोज़खी है या ये ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल। ये काम इस्लाम में मना है। ऐसे ही है। ठीक है, तो आप कभी भी नहीं, है ना, आपकी जितनी भी सहेलियां दोस्त है ना, हम्म। वो इसलिए क्योंकि वो आपको जज नहीं करते, उनको पता होता है आपकी अच्छी साइड भी है, वरना कोई दोस्त क्यों करेगा, दोस्ती क्यों रखेगा आपसे। हम्म। हम दोस्तों को ही जाके अपने गुनाह बताते हैं क्योंकि वो हमें जज नहीं करते। ये हम्म। याद रखना। ये इंसान की नफ्सियात है। इस्लाम ने भी उसी इंसान को मैनुअल दिया था। आपने ना, ये ना एक बड़ा फैशन स्टेटमेंट है, यू नो व्हाट, डोंट जज मी। ओके, या फिर मुझे वो बंदा या बंदी ठीक लगते हैं बिकॉज ही डजंट जज मी। हम्म। ओके। और ये बहुत ही दूसरी तरफ का पर्सपेक्टिव है कि इस्लाम से भी लोग इसलिए डर रहे हैं बिकॉज मौलवी साहब ही जजेस यू। घर वाले भी जज करना शुरू करते हैं जब एक बच्चा इस्लाम पे आता है घर में। ऑल और पहले आके ना उसके हाथ में वो गैवल होता है, वो नहीं जो जज के हाथ में थोड़ी होती हम्म। कि ये भी हराम है, हराम, काफिर काफिर, हराम, ये शुरू कर देता है वो। ठीक है, हम्म। आंटी भी, अंकल भी, लड़का भी, लड़की भी। सो वी डू अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजी क्या है जिसको ठीक करने की जरूरत है, कि इस्लाम में आने से आपको आजिज, हम्बल और बुर्दबाद और हलीम होना जरूरी हो गया था। आपने एग्जैक्ट चारों के उल्टे काम शुरू कर दिए। आजिज की बजाय किबर आ गया कि लोगों को जज करने का मतलब है कि मैं उससे बेहतर हूं। ठीक है। हम्म। तो ऊपर से ये एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है कि अगर एक बंदा एक गुनाह कर रहा है तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि उसके अलावा उसने कोई और सवाब नहीं करने। हम्म। और अगर वो एक गुनाह वो वाला कर रहा है जो आप नहीं करते तो उससे ये आपको तो जन्नत का टिकट नहीं मिल जाता, आप कोई और गुनाह कर रहे हैं जो उससे ही बड़ा है। हम्म। ठीक है। तीसरा, क्या पता अल्लाह ताला उसका वो वाला गुनाह माफ कर दे। ठीक है, हम तो हम्म। मुसलमान हैं, हमको पता है कि किसी की एक नेकी भी उसको जन्नत में पहुंचाने के लिए काफी है। छोटी से बिल्कुल। छोटी भी, कुरान पाक की आयत है इसके ऊपर कि किसी एक छोटी सी नेकी को भी बुरा ना, छोटा ना समझ लेना। और बुराई को भी, छोटी सी बुराई को भी, क्या को पता उधर से पकड़ हो जाए, क्या पता है छोटी सी नेकी बचा ले, हम्म। बाकी सब माफ हो जाए। तो जब हमें ये फलसफा क्लियर होता है तो हमें पता होता है मुसलमान कभी भी ये नहीं कर सकता कि भाई ये बंदा ही ऐसा है। हम्म। ठीक है, ये इसकी बचत नहीं है। वी कैन नॉट डू दैट अनलेस कि आपको काजी बनाया गया, असल में जज जिसको काजी बोलते हैं, हम्म। और आपका काम है जज करना। और उस वक्त भी आप ये नहीं कहते कि हाँ ये इसने कत्ल किया, आप तो ये इसको दोजख की सजा देते हैं। दोजख की सजा नहीं मिलती, उसको कत्ल की हम्म। सजा मिलती है। ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि इंसाफ हो रहा है। दोजख की सजा तो सिर्फ अल्लाह ताला देते हैं। हम लेकिन नफ्सियाती तौर पे हमारी हार्ड वायरिंग हुई भी, हमारे ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम सेंट्रल सिस्टम है, इमोशनल सिस्टम। उसके अंदर दो सेंसर लगे हुए हैं। वो सेंसर जो है ना वो बने इसलिए हुए हैं कि हम उसको वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब जीरो से मल्टीप्लाई कर दें उसकी हर अच्छाई को, अगर उसको बुराई करता देखें तो। हम्म। ठीक है, हमारी नफ्सियात की हार्ड वायरिंग हुई हुई है। वरना अगर हम ये ना करते तो हम बचपन में ही मारे जाते, क्योंकि हम अच्छे गुमान पे नहीं, बुरे गुमान के ऊपर लोगों से खतरा महसूस करते हैं ना। तो हम्म। खतरा महसूस करने की नफ्सियात हमारी हमारे सर्वाइवल के लिए बनाई हुई है। मसला है कि हम शऊर की उम्र तक आते हैं ना, तो हमें ये वाली नफ्सियात, बचकाना नफ्सियात, जबिल्लत को काबू में रखना पड़ता है कि यार एक बंदा अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी गुनाह करते, कोई गीबत करते देखा है आपने, या फिर, तो आप उसे गुनाह को रोकें, उस गुनाहगार को दोजख के सर्टिफिकेट ना दें। हम्म। ओके। और उसी वक्त जब आप उसका गुनाह रोक रहे हों, साथ ही उसको इसी गुमान में ये बात करें कि तेरे अंदर बाकी की जितनी भी अच्छाइयां मैं उस पर इक्तफा कर रहा हूं, रिश्ता नहीं तोड़ा, तो ये हम्म। जज नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे पता है कि तू यूर बेटर देन दिस। ये मोटिवेशनल लेक्चर नहीं देंगे उसको, ये एक इस्लाम का फलसफा है जो आप अपने ऊपर भी और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि जस्ट बिकॉज एक बंदे से कोई भी गुनाह हो गया है, हम्म। उसको आपने अल्लाह ताला की वो तमाम तर, ओवरऑल इस बेनिफिट स्ट्रक्चर का बताना है, द मोस्ट बेनिफिशियंट ना, हम्म। रहमानियत बतानी है कि तू एक जगह गुनाहगार है तो बाकी की किसी भी एक जगह पे तेरी कोई नेकी रजिस्टर अल्लाह ताला ने उस लेवल पे कर ली तो तू तो बच जाएगा। तो ये मत मायूसी ना आने दें अपने अंदर।
तो हम जब अपनी बेटी बेटी के गुनाहों को ऐसे लेक्चर देते हैं ना, क्योंकि हम हम्म उनसे प्यार करते हैं, हम्म उनको जज नहीं कर रहे होते, तो वही वाली नफ्सियात अगर आपने लोगों पे लगा दी तो लोग जौक दर जौक आपकी तरफ बढ़ेंगे कि यार ये बंदी वो वाली फरासत दिखा रही है, शी इज नॉट जस्ट लिप सर्विस, शी डज कंटिन्यू रिलेशनशिप्स विद मी एंड रिमेन्स माय फ्रेंड इवन दो शी सीज मी डूइंग समथिंग व्हिच इज, बशरी तकाजा, गुनाह हर एक से हो जाते हैं। हम्म तो ये इस्लाम के फलसफे के, इमोशनल इंटेलिजेंस की साइंस के, और कॉमन सेंस के, और अपने बेसिक इंसाफ के तकाजे के ही खिलाफ है कि मैं अपने बच्चों को और अपने महबूबों को, अपने जो भी अपने दोस्त अहबाब हैं, उनको तो जज ना करो, दुनिया को जज करता फिर रहा हूँ, या फिर जहां अपनी बारी आए तो लोगों से कहूँ मुझे ना जज करो, मेरे अंदर और भी बड़ी अच्छाई, और वही वाला करीना तोड़ते हुए लोगों को उसकी उलट जो ना बिहेवियर दिखा रहा हूँ। सो ये एक मामला ऐसा है जो कि रिश्ते भी बना देगा हमारे, और दुनिया में भी मोहब्बत बढ़ेगी, और आखिरत में भी बचत हो जाएगी हमारी, इससे कि हम लोगों को जज करना बंद कर दें। अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम ने अल्लाह ताला के बिहाफ पे हमें बताया है कि लानत बरसाओ उन लोगों का, अल्लाह ताला उसके ऊपर लानत बरसा रहे हैं, हम नहीं बरसा सकते। अल्लाह ने कहा है कि मैं, अल्लाह ताला की लानत उस पे जो दुनिया में फैसला कर दे कि कौन जन्नती है कौन दोस्त की है। बिल्कुल। ठीक है, बिल- क्योंकि ये काम सिर्फ अल्लाह का है कि कौन जन्नती है कौन दोस्त की। ओके। हम्म, बिल्कुल। और नहीं, ये वाला कोई जजमेंट पास करता भी नहीं है। मैंने आज तक नहीं देखा किसी को कहते हुए कि ये क्योंकि ये काम कर रही है या कर रहा है तो ये तो जहन्नुम में जाएगा। लोग यूजुअली उस एक्ट को ही बुरा कर रहे होते हैं, लेकिन उसको एक जजमेंट का नाम दे दिया जाता है कि तुम हमें जज मत करो, अल्लाह को हमारी नीयतों का पता है। तो ये एक थोड़ा सा हो जाता है कि बंदा फिर क्या करे यहाँ पे। नहीं, अच्छा चलें इसको ना, इसको मैं साइकोलॉजिकल कैटेगराइजेशन में डालता हूँ, क्योंकि काम वो असल में यही कर रहे होते हैं कि उसको ओवरऑल लेबल कर देते हैं बंदे को। हम्म ठीक है, वो लेबल करना असल में ना उसी नफ्सियात में इस्लाम में है जिसमें आप उसको मतलब इटर्नल पनिशमेंट दे देते हैं, इटर्नल टैग कर देते हैं कि भाई ये है ही, ये बंदा है ही गीबत, ये बंदा है ही जना, ये हम्म बंदा है ही राशि, ये रिश्वत, हम्म ये बंदा है ही रिश्वत। ठीक है, तो इससे जब भी एक्सपेक्ट करूंगा लो कैरेक्टर ही एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है, आप इससे मुतनब्बा जरूर हो जाएं, हम्म मुतनब्बे रहेंगे आप इससे, मगर उस बंदे को जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसको जज करना कहते हैं कि बाकी की हम्म सारी चीजें जीरो कर दी कि तुझे मैंने ये गलती करते देख लिया था, बस अब तो तू है ही ये। नहीं, ये अब ये ऐसे नहीं है, क्योंकि अभी भी अंदर खैर उसके एलिमेंट उसी तरीके से है। क्या पता अपनी क्लेंजिंग करे, वो तौबा ताइब हो, रोए अल्लाह के हम्म यहाँ, और अल्लाह ताला ने अब कह दिया तौबा मैं कबूल करने वाला हूँ, तो बस हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि अब तेरे तौबा के दरवाजे बंद हो गए। हम्म सो वी कैन नॉट जस्ट से कि एक कोई भी गुनाह एक्सट्यूम कर ले, एक बंदे का पता चलता है कि बंदे ने जना कर लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम्म मैं अब उसको ये हर दफा याद कराता हूँ बेटा तू तो इस तरह का है, तू तो इस तरह का है। हम्म ठीक है, तो ये मेरी, इस्लाम में मैं ज्यादा बड़ा गुनहगार हूं, ये याद रखिएगा। गुनाह से नीचे की सतह गुनाह पे ताना देना है। हम्म गुनाह करना इतना गंदा काम नहीं, इतना गुनाह उस गुनाह पे ताना मार देना, जज कर देना। हम्म ठीक है, सो यू कैन नॉट पॉसिबली डू दैट एज अ मुस्लिम। वी नो, हम सबको पता है कि अल्लाह ताला किसी भी वक्त कोई भी गुनाह माफ कर सकते हैं। सो वी कैन नॉट से कि मैंने तुझे ये करते देख लिया। हाँ अलबत्ता ये कि एक बंदे को तबलीग और दावत ही ना की जाए, ये एक अलग बहस है कि भाई मैं गुनाह से नफरत करने के लिए इस्लाम में दाखिल हुआ हूं, गुनाहगार से नफरत करने के लिए हम्म नहीं। ठीक है, हम्म हम गुनाहगारों से मोहब्बत नहीं करेंगे तो सना कोई गुनाह छोड़ेगा ही नहीं फिर। अगर गुनाहगारों से मोहब्बत करेंगे तो गुनाह भी छोड़ देंगे वो, और हमारा भी काम हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा। अगर गुनाहगार से नफरत शुरू की तो उसने गुनाह भी नहीं छोड़ना वो, क्योंकि वो फिर ईगो ट्रिगर होगा उसका, और वो फिर यू वर्सेस हिम बन जाएगा। ठीक है, और हम्म दूसरी बात जो साइकोलॉजी में एक आखिरी बात बता दूं, एक गुनाहगार से जब आप नफरत करते हैं ना किसी गुनाह की वजह से, तो ये हमारी नफ्सियात में हमारे बस में नहीं है। ना दानिस्ता तौर पे आप उसकी अच्छाइयों से भी नफरत करना शुरू कर देते हैं, और आप जान के वो वाली अच्छाइयां नहीं करते क्योंकि आपको उसकी याद आती है उससे। हम्म ओके, सो इंसान से नफरत इतनी गंदी चीज है कि आपके अंदर से भलाई का मादा भी खत्म करना शुरू कर देती है। बिल्कुल। ये तो ये तो है। मुझे बताएं कि जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके पास मिलियंस में और लाखों में फॉलोअर्स हैं, उनका रोजे मैशर में क्या हाल होना है। मतलब ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स या टिकटॉकर्स, जिनके पास इतनी स्ट्रांग फैन बेस है, लेकिन वो अपना जो इन्फ्लुएंस है ना वो अल्लाह के दीन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं।
बल्कि उससे और ही काम खराब हो रहा है। तो मुझे बताएं कि मेरे समेत इन इन्फ्लुएंसर्स का क्या हाल होना है। सवाल तो बहुत ही बड़ा बना ना। ये सोचे ना, ये ताकत है जो अल्लाह ने दी है आप लोगों को। ठीक है। अगर आप उस वक्त और क्या काम है दुनिया में इंसान का, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की दुनिया में आए ना। ठीक है। बिल्कुल। तो जब आप लोगों को दुनिया में इन्फ्लुएंस करने आए हैं, तो ये ऐसा मामला है जो कि अ, का सवाल तो बनता है फिर कि क्या इन्फ्लुएंस किया, कहाँ से उठाया, कहाँ तक लेके गए। ज्यादातर लोग तो देखें, अल्लाह ताला ने ना सूरह बकरा में कहा ना कि अल्लाह ताला जब जब तागूत किसी का वली बन जाता है ना, तो नूर से जुल्मात की तरफ ले जाता है वो। ठीक है। और जब अल्लाह किसी का वली बन जाता है, तो युखरिजूनहुम मिनन मिनल जुलुमात इलन नूर, कि अल्लाह ताला फिर उसको जुल्मात से निकालता है, अंधेरों से निकालता है और नूर की तरफ ले जाता है। तो आप अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को नूर से जुल्मत की तरफ, जो शैतान के काम है उससे उल्टी डायरेक्शन में लेके जाते हैं, अल्लाह के काम को करते हुए नूर की तरफ ले जाते हैं। और अगर आप इन्फ्लुएंस ही है ना, और क्या है। तो अ, ये है कहानी जो कि आपको पता होना चाहिए। नूर क्या है? इल्म है, हिदायत है, अल्लाह ताला का इरफान है, मकसद है, मकसदियत है। तो अल्लाह वलीउल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनन नूरी मिनन मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। तो ये गौर से समझें इस बात को कि क्यों मैं इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर इतना जोर डालता हूँ कि आप लोगों को ये मिशन मिला हुआ है कि जुल्मात से निकालो और उसमें लेके जाओ, नूर लेकिन की तरफ लेके जाओ। लेकिन अगर कोई अगर नहीं कर रहा, तो फिर मुझे जो बात सबसे ज्यादा स्केरी लगती है ना, वो ये है कि मेरे हाफ में मिलियन सब्सक्राइब, मुझे इतने लोग जानते हैं। अगर मैंने इनके लिए अच्छा ना किया, तो ये लोग क्या रोजे मैशर मुझे मेरे लिए गवाही नहीं देने आएंगे कि इसने, इसकी जिम्मेदारी थी, हम इसने हमें कुछ नहीं बताया? क्या वो मेरे अगेंस्ट गवाही नहीं देंगे? बिल्कुल। अ, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये सवाल तो बनता है ना फिर कि आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब कह दिया है कि कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह के अंसार बन जाओ, तो क्या मतलब है इसका कि अल्लाह के काम में अपना हिस्सा डालो। अल्लाह वलीउल लदीन आमनु युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर क्या है? कि हम्म। अल्लाह ताला कहता है भाई, ये हम जब अल्लाह ताला किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, तो फिर उसको नूर की तरफ ले जाते हैं। कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह का काम करने वाले फिर यही काम करेंगे। ठीक है। तो दूसरे हैं ना वो कुफार, जो वल्लदीन कफरू औलियाहुम तागूत, इन तागूत जिनका वली बन जाता है, युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात। हम्म। तो फिर ये कैसे होती है आयत, ये उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फिहा खालिदून, कि भाई ये तो फिर क़यामत वाले दिन तो बचने वाले नहीं है। तो इन्फ्लुएंसर्स, नबी इस्लाम ने कहा कि मेरी मिसाल तुम लोगों के साथ ऐसी है जैसे कि तुम आग के अलाव की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक हम्म। है। हम, ठीक है, असहाबुन नार अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं, और सहाबा को अल्लाह ताला नबी इस्लाम कह रहे हैं कि ये अगर हिदायत ना पहुंचती तो सारे इंसान आग की तरफ ही बढ़ रहे थे। और मेरा काम क्या है, मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के उस आग के अलाव से बचा रहा हूँ, तुम उस तरफ लपक रहे हो और मैं पकड़ रहा हूँ तुम्हें। देखें ये बिल्कुल। हदीस भी, और ये दोनों आयतें में सूरह सफ की आयत है, कूनू अंसार अल्लाह कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम। जैसे कि हज़रत ईसा ने अपने हवारियों से कहा था कि नहनु, के कौन है अल्लाह का अंसार। तो उनके हम्म। हवारियों ने कहा कि हम हैं अल्लाह का अंसार। हम्म। फामन ताइफा, कि भाई हम, हमारे थ्रू अल्लाह ताला जो है ना, आप वो वाला काम हमारे जिम्मे डालें। तो देख लें फिर, यही है इन्फ्लुएंस, और क्या है दुनिया में, और क्या काम है एक इंसान का? जो मर्जी शोबा निकालें आप, हम्म। इन्फ्लुएंस ही निकलेगा। हम्म। चाहे माँ बाप बच्चों को कर रहे हो, चाहे वो उस्ताद शागिर्द को कर रहा हो, चाहे वो भाई तो भाई को, आप लोगों को, जो यूट्यूबर्स हैं लोगों को, और क्या काम है दुनिया में? आप इससे बहुत बेहतर है कि ना इन्फ्लुएंस करें, अगर आपने सही इन्फ्लुएंस नहीं करना तो।
बिल्कुल, मेरा भी यही है कि अगर अच्छा नहीं कर सकते तो मत करो, बजाय इसके कि अपने लिए ही मुश्किल हो रही है। सही है। लेकिन फिर ये रियलाइजेशन भी तो फिर अल्लाह की तरफ से ही आएगी। अ, हम जितना मर्जी बोलते रहें, हम बोल ही सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम नहीं कुछ कर सकते। नहीं तो बोलने का ही काम है, नबियों का काम बोलना था, और को जबरदस्ती तो नहीं किसी से करा सकते ना। ला इकराह फी दीन, एक आयत पीछे चली जाए, ये आयत मैंने हम्म। अभी सुनाई है, अल्लाह ने कहा है इसी आयत से पहले, हम्म। ये जबरदस्ती नहीं करनी। बिल्कुल। तो सोचें अल्लाह ताला ने आपसे सूरह बकरा की पैदल पे आयतें मुझसे निकलवा ली, हम्म। एग्जैक्ट एक आयत पीछे 256 आयत है शायद, ना 256 है। ला इकराह फी दीन का तबय्यन रुश्द मिनल गई, कि भाई जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, तो इन्फ्लुएंस करेंगे, और क्या करेंगे। किधर सही। से इन्फ्लुएंस करेंगे, अंधेरों से इन्फ्लुएंस करेंगे, किस तरफ इन्फ्लुएंस करेंगे, नूर की तरफ इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है। ठीक। तो ठीक है। ये है आपका और मेरा काम, हम इंसानों का काम। और इसके अलावा आप मुझे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ना बताएं, क्योंकि मैंने ना बहुत से लोगों को देखा है जिनका बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है इस बारे में। वो कहते हैं कि अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा अच्छा होगा, जो सोचते रहोगे वही होगा। और वो ना इस चीज को कनेक्ट करते हैं इस हदीस से कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं बंदे के गुमान जैसा हूँ। तो इन कहते हैं लोग कि हम तो डे ड्रीमिंग करना शुरू हो जाते हैं और फिर वही होता भी है। तो ये वाकई में है या प्लेसिबो इफेक्ट है? ये प्लेसीबो है, ना ही ये वाकई में ऐसी कोई साइंस है, ना ही इस्लाम ने इसके खिलाफ बल्कि ज्यादा सबूत दिए, इस्लाम ने भी, साइंस ने भी, साइंस ने भी इसके खिलाफ ज्यादा सबूत दिए। तो ये जरूरी है कि मैं बता दूं कि अगर आप अगर सिर्फ बुरा गुमान ही रखेंगे कि मेरे साथ बुरा ही होगा, तो आपके साथ वो वाला बुरा नहीं होगा जो आप गुमान रखते हैं, मगर उसके अलावा बड़ा कुछ बुरा हो रहा होता है। क्योंकि आप नेगेटिव होते हैं, ताल्लुकात, मामलात, रिश्ते खराब कर देते हैं आप। तो शक और बदगुमानी के अंदर बदजनी की तरफ चले जाते हैं, और फिर फैसले भी कर लेते हैं। मगर ऐसा कोई ना साइंस है इसके साथ, ना सेंस है। इस्लाम ने तो बिल्कुल भी इसके बरक्स इतनी मिसालें रकम कर दी नहीं है कि इस चीज इन जैसी चीजों को इस्लाम के थ्रू आप प्रूव नहीं कर सकते। तो फिर वो जो वही जो हदीस जो कनेक्ट करते हैं कि मैं बंदे के गुमान जैसा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है नहीं ना कि आखिरत में क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है दुनिया में क्या होगा। हम्म। हाँ, ये ठीक है। हदीस जो है वो आखिरत के बारे में है कि अल्लाह ताला जी से हाँ। अगर रहम की उम्मीद जी हाँ। रखे तो वो आखिरत में रहम करेगा। दुनिया कोई मकफात अमल नहीं है, ना ही दुनिया कोई वही कुछ हो रहा है जो जैसा हम कर रहे हैं। दुनिया का एक मामला काफी हद तक बहुत थोड़ा सा इख्तियारी मामला है हमारे हाथ, तो बाकी सब चीजें तो प्री सेट है। हम जो कुछ मर्जी कर लें, होना तो वही है जो अल्लाह ताला ने हमारी बेहतर और बड़ी बका के लिए इंतजाम करके रख छोड़ा हुआ है। हम तो अगर हमारे बस में हो, या हम जो चाहते हैं वो हो जाए, या जो हम डिजर्व करते हैं वो हो जाए, दोनों केसेस के अंदर तबाही ही तबाही है। ऐसे ही। और मकाफात अमल के भी बहुत मानते हैं लोग कि किसी के साथ बुरा होता देखे तो फौरन से बोलते हैं मकाफात अमल हो रहा है, और वो इस चीज पे इतने स्ट्रांग उनका बिलीफ होता है कि आप उन्हें कुछ भी कर लो वो नहीं मानते हैं। ये चीजें किधर इस्लाम से का आई? फलसफा इसके खिलाफ है। ये बाबू ने बस अपनी अपनी एक तबाह आजमाई की हुई है खुद की, बगैर किसी रैशनल के। इस्लाम का जो मकाफात अमल का मामला फलसफे में है इस्लाम के, वो तो खूबसूरती है, वो तो एहसान है कि अगर दुनिया में सजा मिल जाए तो ठीक है, आखिरत में नहीं मिलेगी। हम जिस हम्म। चीज से मकाफात अमल करते हैं कि देखा ना, बुरा आदमी था, बुरा ही हुआ, तो वो तो अच्छा आदमी था, तभी अल्लाह ने दुनिया में सजा दे दी। हाँ, अल्लाह बल्कि को कोई तो बात फिर हाँ, पसंद आ गई थी। जी। ये तो अच्छी बात है कि अगर बुरा हो रहा है तो इसका बुरे मतलब आदमियों वो। को आखिरत में हाँ। सजा मिलनी है। जी हाँ। वो तो फिर अल्लाह का फेवरेट हुआ जिसको दुनिया में ही सजा मिल गई। जी हाँ। ठीक है। बाय 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 थ्योरी ये बात है। जी हाँ। हाँ। अच्छा। मगर बड़े ही करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जिंदा रहे, अय्याशी की और मर गए, जिन्होंने दुनिया में कोई सजा नहीं पाई और बड़े बड़े जुल्म किए उन्होंने। तो मकाफात अमल ये गरीब और रेडी वाले पे क्यों आती है, ये फिरौनों पे क्यों नहीं आती, या यू नो ये सियासतदानों पे क्यों नहीं आती, ये हम्म। हुक्मरानों पे क्यों नहीं आती, शहजादों पे क्यों नहीं आती। ये हम्म। सिर्फ बेचारे गरीब के ऊपर ही मकाफात अमल के फलसफे क्यों आते हैं हमारे बाबों को। ये तो है। इनको इनको बददुआएं भी नहीं लगती। और ये रही कुछ ऑफ टॉपिक डिस्कशंस। अच्छा, आप ऐसा हो सकता है कि आप महीने में एक दफा मेरे साथ सेशन कर लिया करें, एवरी मंथ। वजीफे अगर के तौर पे ना। नहीं नहीं नहीं, है ना। अगर पॉसिबल है तो। महीने में एक सेशन, आप ना एक टॉपिक लॉक कर लें मेरे साथ, ठीक है।
कोई भी टॉपिक। खुशखबरी ये है कि साहिल साहब मान के अब हर महीने इंशाल्लाह एक पॉडकास्ट आएगा। आप पैदाइशी पुर्तगीज हैं आप? नहीं, पैदा मैं सऊदी अरब में हुई थी और यहाँ पे मैं 5 साल पहले आई हूँ, वहीं पे थी ओके, मैं। तो यू हैव कल्चरल एक्सपोजर फ्रॉम बोथ कंट्रीज। हाँ, हैं आप पाकिस्तानी, तो आपको तीनों कल्चर की सेंस है। हाँ जी। तो सऊदी अरब, पाकिस्तान और अरेबियन और पुर्तगीज एंड देसी। तो अब आपने ना इन तीनों को किसी ना किसी जगह पे, ऑफ कोर्स यू ट्राइंग टू वर्क, आपकी ऑडियंस पाकिस्तानी है। हाँ जी, पाकिस्तानी और इंडिया, इंडिया से। ओ, तो आपके पास तो सारे देसी हैं। अच्छा, अच्छा, मैं को आप पुर्तगाल में इन्फ्लुएंसर हैं। ना ना नहीं, यहाँ पे मैंने इनको क्या इन्फ्लुएंस करना है, तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मुझे नहीं पता ना, आप क्या उससे क्या पता, आप बहुत बड़ी शेफ हो। एक और चैनल है मेरा जिसपे मेरी सीरा चल रही है, पुलसिरात। तो उसके 5 एपिसोड्स हो रहते हैं सीरा की, तो वो भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो आप मेरे इकोसिस्टम में क्यों नहीं करती हैं आगे सीरा? मैं चाह रहा हूँ एक लड़की आके ना, हम्म। जो जो आप करें ऐसे करें, मेरे स्टूडेंट्स को ना अपनी सीरा का एक्सेस देते ठीक है, हैं, यूट्यूब लड़कियों पे को पड़ा। ना। जी जी, कोई भी कर ले, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, बस ठीक है। अब बस उसको छोड़ना नहीं है, वो करती रहना, ताकि मैं ना उसको, मैं अपनी वेबसाइट की वेब लाइब्रेरी में उसका लिंक डाल दूं कि लड़कियों ने ना, कुछ लड़कियां ना सिर्फ लड़कियों से सीखना चाहती हैं। हम्म। वो तो वो एक अलग कहानी है कि अ, आप कितना, मतलब कंसिस्टेंटली वो करी जा रही, ताकि वो लोग फिर एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अगली किस्त भी आएगी, अगला भी वो हम्म, करेंगे आप। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, और अल्लाह अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा आज तक का फेवरेट पॉडकास्ट था और मैंने साहिल साहब के सारे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, सबको फॉलो करो जाके। और ये बताओ कि अगली बार मुझे कौन से सवाल करने चाहिए, तुम्हारे पूछे हुए सवालों में से ही मैं सवाल करूंगी पिक। और आज के लिए बस इतना ही था, मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।